प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे विलायक और विलेय किसे कहते हैं, यानी सॉल्वेंट और एंड सॉल्यूट किसे कहते हैं। विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के घटक यानी कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिस घटक से मिलकर वो पदार्थ बनता है उसे विलयन कहते हैं। ठीक इसके उल्टा, और विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के घटक यानी कंपोनेंट या अवयव कहलाते हैं। देखिए, विलायक किसे कहते हैं। वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं विलायक कहलाता है। अथवा विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसका प्रतीक है ए। जैसे मान लीजिए जिस एक पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है। जल में अगर उसमें आप थोड़ा सा नमक मिला देंगे और उसको घोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जो पदार्थ बनेगा वही विलयन होगा। ओके, आप नमक ले सकते हैं या शक्कर ले सकते हैं। विलायक को ए से दर्शाते हैं कैपिटल ए से, और इसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं और इसको कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब आते हैं विलेय पे। विलेय किसे कहते हैं। विलेय विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, यानी जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे ही विलेय कहते हैं। अथवा विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाता है। विलायक के अतिरिक्त जो भी अवयव या पदार्थ या कण या आप बोल सकते हैं क्या घटक या कंपोनेंट, उसे ही विलेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए आपको एक छोटा सा भाषा में समझा देते हैं। विलयन में उपस्थित जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा जो अवयव या कण, उसे विलायक बोलते हैं। और जो कण घटक या कंपोनेंट उसे हम लोग विलेय कहते हैं। जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे विलेय, और जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे विलायक कहेंगे। और विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं और विलेय को सॉल्यूट। इसको कैपिटल बी से दर्शाते हैं और विलायक को कैपिटल ए से। और दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है या विलयन प्राप्त होता है उसे ए और बी से प्रदर्शित करते हैं, ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब आते हैं विलयनों के प्रकार पे। ये कितने प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन और द्रव विलयन और ठोस विलयन। विलयन के घटक ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन का उनके अवयवों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, गैसीय सॉल्यूशन, फ्लूइड सॉल्यूशन और सॉल्यूट सॉल्यूशन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के घटक कंपोनेंट कहलाते हैं। इसको आप नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट करना है और इसे याद भी करना पड़ेगा। आप सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक है, ये आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद करिए कि जिसमें विलयन में जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो विलेय कहलाएगा। विलायक वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं विलायक कहलाता है। अथवा विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। दूसरा है विलेय। विलेय विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, यानी जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलयन का विलेय कहलाता है। अथवा विलयन विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाता है। इसका प्रतीक चिन्ह है बी। विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के घटक ठोस, द्रव या गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकते हैं। विलयन का उनके अवयवों यानी कंपोनेंट के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, द्रव विलयन, फ्लूइड सॉल्यूशन और ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।